हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? वेलकम बैक इन माय क्लास। अच्छा, आज मुझे ये बताओ कि किस किस बच्चे को मेहनत करना पसंद है। मुझे पता है सभी बच्चों को, मेरे क्लास के सारे बच्चे बहुत मेहनती यानी हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन ये मेहनत आप किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत से मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो वो हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हमारी लाइफ को हमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता। और इन्हें हमने कोविड-19 के इस दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी देखा है, कोरोना योद्धा के रूप में भी देखा है। अब मुझे बताइए कि आपने इन हार्ड वर्किंग पीपल को कहाँ देखा है? वेयर यू हैव सीन दीज हार्ड वर्किंग पीपल अराउंड यू? यस, एवरीवेयर। आपके स्कूल में, घर में, हॉस्पिटल में, सब जगह ये हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। और हमारी थ्रू आउट कम्युनिटी में, कम्युनिटी मीन्स हमारा समाज, हमारा समुदाय, जहाँ हम रहते हैं वो हमारी कम्युनिटी होती है। इसीलिए इनको कम्युनिटी हेल्पर्स भी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज हम इन्हीं हार्ड वर्किंग पीपल के बारे में बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज हार्ड वर्किंग पीपल एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पीपल हु help us. If you will listen carefully, you will be able to identify different professions and relate their importance in the human life. Professions. कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो उसका प्रोफेशन होता है, यानी कि व्यवसाय होता है। और बड़े होकर सबको कोई ना कोई काम करना होता है, कोई ना कोई व्यवसाय चुनना होता है, प्रोफेशन चुनना होता है। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बहुत कंफ्यूजन रहता है ना बच्चों को। कोई इंजीनियर कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, या आपके आसपास जो लोग होते हैं आप उन्हीं को देखकर इंस्पायर होते हैं और वही बनना चाहते हैं। आज हम कुछ नए प्रोफेशंस के बारे में भी बात करेंगे। यू हैव टू गिव द आंसर ओनली इन यस और नो। इट इज़ अ फन एक्टिविटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स? क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? यस, इफ योर आंसर इज यस, इट मीन्स यू वांट टू बी अ टीचर जस्ट लाइक मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इफ योर आंसर इज नो, डोंट वरी, आई हैव सम अदर ऑप्शंस फॉर यू। डू यू वॉन्ट टू ट्रीट पेशेंट्स? क्या आप मरीजों का इलाज करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं? If your answer is yes, it means you want to be a doctor. आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। जैसे कोविड-19 के इस दौर में वो हेल्थ हीरो के रूप में सामने आए, उस तरह से आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। वेरी गुड। डू यू वॉन्ट टू कैच थीव्स? क्या आप चोरों को पकड़ना चाहते हैं? वाओ, इट मीन्स यू वॉन्ट टू बी अ पुलिसमैन। आप पुलिसमैन बनना चाहते हैं। इट मीन्स यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड strong. Do you want to fly and operate aeroplanes? क्या आप एरोप्लेन्स उड़ाना चाहते हैं? If your answer is yes, it means you want to be a pilot. Do you want to run a train? क्या आप ट्रेन चलाना चाहते हैं? What an interesting job. It means you want to be a train driver. Do you want to invent new things? क्या आप नई नई चीज़ों का आविष्कार करना चाहते हैं? It means you want to be a scientist. Do you want to protect our nation? क्या आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहते हैं? It means you want to be a soldier. वैसे तो सभी जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी जॉब्स और प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं दे आर पिलर्स ऑफ अ नेशन। दे वर्क ऑन द बॉर्डर्स डे एंड नाइट, वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, ओनली टू प्रोटेक्ट आर नेशन। तो नाउ इट इज़ क्लियर, आपको क्लियर हो गया ना कि विच प्रोफेशन डू यू वांट टू चूज? तो फॉर गेटिंग दीज प्रोफेशंस व्हाट यू हैव टू डू? क्या करना होगा आपको? सिंपल, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टडी। आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
So now open your book at page number 28, lesson 7, people who help us. Who is she? She is a doctor. What does a doctor do? A doctor treats the sick persons. But remember the rules of the class. First of all, you have to be attentive. You have to converse with me. You have to find out new words during the class and write them down in your notebooks. Okay? So now, तो आपका जो पहला सेंटेंस है वो क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है. मैंने ये कैसे समझा कि क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है? क्योंकि सबसे आगे इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. तो हु इज शी? शी इज अ डॉक्टर. What does a doctor do? A doctor treats the sick persons. वो कौन है? एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, एक चित्र दिखाया जा रहा है और पूछा जा रहा है वो कौन है. क्योंकि पिक्चर में एक लेडी डॉक्टर, एक लेडी खड़ी हुई है, इसलिए हमने जो प्रोनाउन उसके लिए यूज़ किया है वो है शी. जो शब्द नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं और जो सारे प्रोफेशंस हैं वो नाउन्स होते हैं. तो नाउन प्रोफेशंस के प्लेस पे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो प्रोनाउंस है. तो हु इज शी? वो कौन है? शी इज़ अ डॉक्टर. वो एक डॉक्टर है. वॉट डज द डॉक्टर डू? डॉक्टर क्या करती है? क्योंकि हम चित्र के हिसाब से चल रहे हैं ना. वैसे तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये भी हो सकता था कि एक डॉक्टर क्या करता है. ये चित्र में एक लेडी डॉक्टर है, फीमेल है, तो हम कहेंगे कि डॉक्टर क्या करती है. अ डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पर्सन्स. डॉक्टर बीमार व्यक्तियों का इलाज करती है या चिकित्सा करती है. नेक्स्ट, हु इज ही? ही इज अ बार्बर. What does a barber do? A barber cuts hair. अब यहाँ क्या है? एक मेल पर्सन है सामने. तो मेल पर्सन के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? कौन से प्रोनाउन यूज़ किया है? ही. फीमेल पर्सन्स के लिए शी का यूज़ होता है और मेल पर्सन्स के लिए ही का यूज़ होता है. हु इज़ ही? वो कौन है? इसमें भी क्या है? क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्या है? पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है. हु इज़ ही? वो कौन है? ही इज़ अ बार्बर. वो एक नाई है. वॉट डज आ बार्बर डू? अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? वॉट. वॉट मीन्स क्या. वो बार्बर यानी कि नाई क्या करता है? अ बार्बर कट्स हेयर. एक नाई बाल काटता है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि इसमें डॉक्टर्स हैं या ये जितने भी हार्ड वर्किंग पीपल हैं वो कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. टूल्स मीन्स औजार और इक्विपमेंट मीन्स उपकरण. जैसे अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप एंड थर्मामीटर. स्टेथोस्कोप क्या होता है? इट इज़ मेनली यूज्ड टू लिसन द साउंड्स प्रोड्यूस विद इन द बॉडी. जो हमारी बॉडी में साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज़ करती है. हु यूजेस इट? अ डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप. तो इसमें क्या है? सामने क्या दे रखे हैं? ईयर टिप्स हैं. ये ईयर टिप्स हैं. इसको डॉक्टर अपने कान में लगाती है. एक ट्यूब है और ये क्या? एक चेस्ट पीस है, बेल एंड चेस्ट पीस है. डॉक्टर आपके चेस्ट पे लगाते हैं और चेस्ट पे लगाकर आपके जो अंदर की जो आवाज़ें होती हैं उनको वो सुनते हैं. थर्मामीटर. थर्मामीटर इज़ यूज टू चेक योर बॉडी टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. कि क्या ठंडा और गर्म थर्मामीटर से नापा जाता है ना. अ वेरी हाई और लो बॉडी टेम्परेचर मीन्स यू आर सिक. आप बीमार हैं. यू नीड अ डॉक्टर. इट मेजर्स टेम्परेचर इन डिग्रीज. वॉट इज द नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? इट इज 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड नाउ कम टू बार्बर. कि बार्बर कौन से टूल्स यूज़ करता है? सिंपल. सीजर्स. सीजर्स मीन्स कैंची. कोम मीन्स कंगा. ये तो सब जानते हैं कि सीजर्स आर यूज टू कट हेयर एंड कोम इज यूज टू कोम एंड होल्ड द हेयर. है ना. कोम को बाल काटना भी कहते हैं और कोम को कंगा भी कहते हैं. और इसमें एक चीज़ और है. क्या है? स्प्रे बॉटल. ये स्प्रे बॉटल रखी है. स्प्रे बॉटल इज यूज्ड टू स्प्रे द वाटर. उसे वाटर स्प्रे करता है.
बट वन थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कोविड-19 टाइम, इस समय एक चीज और इम्पॉर्टेंट हो गई है। कोई बच्चा बता सकता है क्या? यस, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर इज यूज टू सैनिटाइज ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। उसको सैनिटाइज करके ही यूज करना चाहिए। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट। एंड नाउ हु इज ही? वो कौन है? ही इज अ ट्रैफिक पुलिसमैन। What does a traffic policeman do? A traffic policeman controls the traffic. अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हु इज ही? वो कौन है? हु क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, हु मीन्स कौन, और यहाँ सामने क्या है, एक मेल पर्सन है। तो मेल पर्सन के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, जो नाउन के प्लेस पे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। तो हमने जो पुलिसमैन की प्लेस पे, जो कि ट्रैफिक पुलिसमैन एक प्रोफेशन है या मैन का नाम है, तो वो क्या है, वो एक नाउन है। उसके प्लेस पे हम जो वर्ड यूज़ किया, हमने क्या किया, ही। हु इज़ ही? वो कौन है? ही इज़ अ ट्रैफिक पुलिसमैन। What does a traffic policeman do? जो यातायात वाला जो पुलिसमैन होता है वो क्या करता है? A traffic policeman controls the traffic. ट्रैफिक को वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? या तो विसिल बजा के कंट्रोल करता है, या अपने हाथ के इशारों से वो कंट्रोल करता है, या फिर वो ट्रैफिक लाइट्स की हेल्प से उसको यूज़ करता है। अब देखो, वॉट ईच कलर मीन्स, हर कलर का क्या मतलब है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कलर। वॉट डज रेड लाइट से? रेड लाइट क्या कहती है? रेड लाइट सेज स्टॉप, रुको। उसका मतलब होता है रुकना। और कभी कभी जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं भी होती है, वहाँ भी जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो हाथ देकर ट्रैफिक को रोक देता है। नेक्स्ट, वॉट डज येलो लाइट से? येलो लाइट क्या कहती है? येलो लाइट कहती है वेट एंड गेट रेडी, इंतज़ार करो लेकिन तैयार भी रहो, कि जैसे ही लाइट ऑन होगी ग्रीन, वैसे ही आपको निकलना है। द नेक्स्ट वन इज ग्रीन। व्हाट डज ग्रीन लाइट से? ग्रीन लाइट सेज गो, ग्रीन लाइट कहती है जाओ। तो अगर ट्रैफिक लाइट नहीं भी होती है तो इस तरह के इशारों से जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो बता देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, नाउ हु इज ही? वो कौन है? ही इज अ कारपेंटर। वॉट डज अ कारपेंटर डू? कारपेंटर क्या करता है? अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स। कारपेंटर है वो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, हु इज ही? वो कौन है? ही इज अ कारपेंटर मीन्स बढ़ई, वो बढ़ई है। वॉट डज अ कारपेंटर डू? अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वॉट क्या करता है। वॉट डज अ कारपेंटर डू? एक बढ़ई क्या करता है? अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स। जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, वो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। अब देखते हैं कि कारपेंटर कौन से टूल्स यूज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड सॉ, HAND हैंड, SAW सॉ। हैंड सॉ मीन्स आरी, या कुछ लोग आरा भी कहते हैं। आरी को यूज करता है लकड़ी को काटने के लिए। हैमर, HAMMER, हैमर मीन्स हथौड़ी या हथौड़ा। तो ये कील को ठोकने के लिए, कील को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेल्स को ठोकने के लिए ये काम में आता है। और इसके साथ अब देख रहे हैं कि जो कारपेंटर है वो कुछ काम भी कर रहा है, कुछ यूज़ कर रहा है। दे आर कॉल्ड प्लेनिंग टूल्स, या रंदाई के औजार। इट इज़ यूज टू स्मूथ द रफ वुड सरफेस, उसको ये यूज़ होता है। तो आपने देखा प्रोनाउंस कहाँ कहाँ है इसमें। ही मेल पर्सन के लिए ही आया है, और कारपेंटर भी एक मेल पर्सन है, तो कारपेंटर के लिए भी हमने ही का यूज़ किया है। और नाउन्स क्या है, जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो नाउन है, और कारपेंटर भी नाउन है। द नेक्स्ट वन इज हु इज ही? सेम क्वेश्चन, वो कौन है? ही इज अ मैसन। मैसन मीन्स मिस्त्री, वो एक मिस्त्री है। वॉट डज अ मैसन डू? मिस्त्री क्या करता है? अ मैसन मेक्स बिल्डिंग्स। जो मैसन है, जो मिस्त्री है, वो बिल्डिंग्स यानी कि भवन बनाता है। नीचे एक फीमेल पर्सन है, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हु इज शी? वो कौन है?
शी इज़ अ फ्रूट सेलर, वो एक फ्रूट यानी कि फल बेचने वाली है। वॉट डज अ फ्रूट सेलर डू, एक फल बेचने वाली क्या करती है? अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स, जो फ्रूट सेलर है वो फल बेचती है। अब देखिए ये कौन सी टूल्स यूज़ करते हैं। जो मैसन यूज़ करता है ट्रॉवेल, ट्रॉवेल मीन्स कन्नी या से करणी भी कहा जाता है। और वो हैमर भी यूज़ करता है, सेम हथौड़ा या हथौड़ी, और इसको यूज़ करके ये बिल्डिंग्स बनाते हैं। और जो फल बेचने वाली है, जो फ्रूट सेलर है, वो क्या यूज़ करती है? वो वेइंग बैलेंस यूज़ करती है, ठीक ना। उसको वे करने के लिए, फ्रूट्स को या जो वेजिटेबल्स हैं उनको वे करने के लिए वो वेइंग बैलेंस यानी तराजू का प्रयोग करती है। क्योंकि ये फीमेल पर्सन है, याद रखना, इसलिए हमने इसकी जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो हमने शी किया है। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज़ हैं आप गेम्स के रूप में भी आपस में खेल सकते हैं। कोई आपस में एक दूसरे को पिक्चर दिखाकर पूछ सकते हैं। अगर वो मेल पर्सन है तो हु इज़ ही, और सामने वाला आपका आंसर देगा। और अगर फीमेल पर्सन है तो हु इज़ शी, वो कौन है, वो आपको उसका आंसर देगी। फिर व्हाट डज ही डू या व्हाट डज शी डू, वो आपको उसका आंसर देंगे। इस तरह से आप एक्टिविटीज़ अपने आपस में फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर न्यू वर्ड्स, जो हमने नए वर्ड्स यहाँ सीखे। ट्रीट्स, TREATS, ट्रीट्स मीन्स इलाज करता है। ट्रीट मीन्स इलाज करना और ट्रीट्स मीन्स इलाज करता है। सेल्स, SELLS, सेल्स मीन्स बेचता है। सिक, सिक SICK, सिक, सिक मीन्स बीमार। बिल्डिंग्स, BUILDINGS, बिल्डिंग्स मीन्स भवन। वुडन ऑब्जेक्ट्स, WOODN, वुडन OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स मीन्स लकड़ी की वस्तुएं। कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर मीन्स बढ़ई। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स मीन्स नियंत्रित करता है। सिर्फ कंट्रोल होता तो नियंत्रित करना, और कंट्रोल्स मीन्स नियंत्रित करता है। कट्स, कट्स मीन्स काटता है, और कट होता तो कट मीन्स काटना, और कट्स मीन्स काटता है। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। व्हेन डू, पहले हम इसके क्वेश्चन वर्ड्स देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्या हैं? व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड देख के हमें ये अंदाज लग जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो हम उसको समझ लेते हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाहता है, हमें कैसे आंसर देना है। व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या। व्हेन डू यू गो टू सी अ डॉक्टर, अब डॉक्टर को देखने मिलने कब जाते हैं? वी गो टू सी अ डॉक्टर व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं। तो हमने आंसर कहाँ से निकाला? हमने क्वेश्चन से आंसर निकाला। जब क्वेश्चन में यू पूछा जाता है तो आंसर में हमेशा आई या वी दिया जाता है। तो वी गो टू सी अ डॉक्टर व्हेन वी आर सिक। नेक्स्ट, व्हाई डू वी विजिट अ बार्बर शॉप, व्हाई मीन्स क्यों हम बार्बर शॉप, ये एपोस्ट्रोफी एस है, इसमें ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है कि हम बार्बर शॉप मीन्स नाई की दुकान, हम नाई की दुकान पर क्यों जाते हैं? वी विजिट अ बार्बर शॉप टू गेट अ हेयर कट, हम बाल कटवाने के लिए बार्बर की शॉप पर जाते हैं। हु मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स, वुडन ऑब्जेक्ट्स कौन बनाता है, लकड़ी की वस्तुएं कौन बनाता है? अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स, जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, वो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। व्हाट डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन डू, ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है? अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक। हु मेक्स बिल्डिंग्स, a mason makes buildings. And now this is the time to increase our word power. Fill in the blanks with the help of the words given in the box: barber, doctor, fruit seller, traffic policeman, carpenter and mason. अब हमें इन्हीं वर्ड से आंसर निकालना है। शीला सेल्स फ्रूट्स, शीला फ्रूट बेचती है तो शी इज अ फ्रूट सेलर। देखो आंसर यहीं से आ गया, इसी क्वेश्चन से आंसर निकला, फ्रूट था, FRUIT फ्रूट, सेल करती है SELL और ER फ्रूट सेलर। अमजद कट्स हेयर, अमजद बाल काटता है, ही इज अ बार्बर, वो एक बार्बर है। दिनेश मेक्स वुडन टेबल्स एंड चेयर्स, जो दिनेश है वो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है, वो टेबल्स बनाता है, चेयर्स बनाता है, तो क्या हुआ? ही इज अ
कारपेंटर। आपने देखा, आप ये चेक करते जाइएगा कि जो नेम बॉयज़ के हैं उनके साथ ही का यूज़ हो रहा है और जो गर्ल्स के नेम है उनके साथ शी का प्रयोग हो रहा है। अमृता ट्रीट्स द सिक, जो अमृता है वो बीमारों की देखभाल इलाज करती है, तो शी इज़ अ डॉक्टर। जेम्स मेक्स बिल्डिंग्स, जो जेम्स है वो बिल्डिंग्स बनाता है, ही इज़ अ मैसन। मंगल कंट्रोल्स द ट्रैफिक, ही इज़ अ ट्रैफिक पुलिसमैन। एक बात और नोट करने की है कि कुछ वर्ड्स में पीछे ई आर आया है ना, और कुछ में पीछे ओ आर आ रहा है। अगर इस तरह की बातों का ध्यान देंगे तो स्पेलिंग्स को लर्न करना आसान होता है। And now this is grammar time. I have told you many times about pronouns. The words which are used in place of nouns are called pronouns. जो वर्ड, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें pronouns कहते हैं। Pronouns that are the subjects of a sentence, यानी कि यहाँ हम दो तरह के pronoun के बारे में बात करने जा रहे हैं, subject pronoun, object pronoun. Pronouns that are the subjects of a sentence are called subject pronouns. They usually come at the beginning of a sentence. Pronouns that receive the action of the subject are called object pronouns. They usually come after the verb in a sentence. तो पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस क्या है। जैसे हमें पता है ना कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल बिगिनिंग में आता है ना, और प्रेडिकेट बाद में आता है, और प्रेडिकेट में वर्ब भी होता है। तो जो प्रोनाउन सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में आ रहे हैं, बिगिनिंग में आ रहे हैं, वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। सो दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और जो प्रोनाउंस जो उस सब्जेक्ट, अब वो सब्जेक्ट कोई काम भी कर रहा होगा ना, कोई एक्शन कर रहा होगा, उठना, बैठना, करना, कोई भी क्रिया वो कर सकता है। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, या वो जो एक्शन कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। जो प्रोनाउंस उस सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। दे यूजुअली कम आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस, वो वर्ब के बाद ही उस सेंटेंस में आते हैं। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। और हर सब्जेक्ट प्रोनाउन का एक अपना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। जैसे आई का मी है, वी का अस, यू का यू रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट रहता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसका एग्जाम्पल लूँ? मैं उस बच्चे का एग्जाम्पल लूँगी जो सबसे अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। लेट मी फाइंड आउट। अंकित। अंकित सबसे अच्छे से पढ़ रहा है। मेरे पास अंकित के लिए एक सीक्रेट भी है। मैं अंकित के विद्यालय गई थी लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाई। आई वेंट टू अंकित स्कूल बट आई कुडेंट मेट हिम। तो यहाँ मैंने अपने नाम के स्थान पे, मेरा जो नाम है वो नाउन है, मैंने अपने नाम के स्थान पे आई का प्रयोग किया, और आई क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया और वो सेंटेंस के सबसे पहले आया है। फिर मैंने क्या कहा कि आई कुडेंट मेट हिम, मैंने अंकित के नाम के स्थान पर हिम का प्रयोग किया है, क्योंकि अंकित एक बॉय है ना, तो बॉय मतलब ही है, तो उसके वो लास्ट में आया है। और जो लास्ट का मेरा वर्ब था, वर्ब मेरा क्या है, मिलना, मेट, उसके बाद ही अंकित का के बदले जो मैंने प्रोनाउन लिखा है वो आया है। और अगर मैं इसकी जगह पे, अंकित की जगह किसी गर्ल के स्कूल में गई होती तो मैं क्या बोलती कि आई वेंट टू अंकितास स्कूल बट आई कुडेंट मेट, तब बोलती हर, आई कुडेंट मेट हर। अगर मैं कहती कि अंकित के फ्रेंड से मिलने गई हूँ, है ना, कि आई वेंट टू मीट अंकित फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो बहुत सारे हो गए, आई कुडेंट, तो मैं क्या बोलती, आई कुडेंट मेट देम, मैं उनसे नहीं मिल पाई। तो इस तरह से सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एंड नाउ दिस इज टाइम टू लैंग्वेज प्रैक्टिस। चूज द, इट इज गिवन इन योर बुक। नीता इज हंग्री, नीता की जगह आएगा शी वॉन्ट्स समथिंग टू ईट। राज इज अ गुड बॉय, he helps others. She should brush her teeth every day. He is waiting for his school bus. And now this is the time to bring a positive change. आपने जो प्रोफेशन चूज करना था आपने चूज कर लिया, अब टाइम है उस प्रोफेशन में एक पॉजिटिव चेंज लाने का। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Our small individual efforts can contribute by making a big positive change in this world.
A teacher can make a difference by inspiring and motivating the young minds of tomorrow, that is the students. A doctor can make a difference by treating patients patiently. A policeman can make a difference by talking politely with a smiling face. A politician make a difference by setting a good example of leadership and making policies which will benefit the country as a whole. And this is the time for conclusion. We have what we have learned today. We have learned today names and importance of different professions, tools and instruments used by these people, new words, pronouns, how can we make a difference in this world after occupying different professions. We should give respect to every profession. And this is the time for home assignment, project work. First of all, which profession would you like to take up when you grow up? आप बड़े होकर कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, है ना? और राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस थ्रू योर चोजन प्रोफेशन. प्रोफेशन तो आपने चूज कर लिया, लेकिन उस प्रोफेशन के थ्रू इस वर्ल्ड में आप कौन कौन से चेंजेस लाने चाहते हैं. Turn is yours. I have chosen my profession as a teacher. Your parents have chosen their profession. अब आपको प्रोफेशन चूज करना है और इस वर्ड में चेंजेस लाने हैं. आपके बहुत स्मॉल फर्स्ट पीस में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं. नेक्स्ट, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फ्रेंड यूजिंग प्रोनाउंस. प्रोनाउंस मीन्स आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. तो इन को यूज करके आपको अपने फ्रेंड के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. Look at the tools, learn their names and write who uses them. इन tools को देखिए, कौन कौन से tools हैं, मैं names बता दे रही हूँ. Weighing balance and stethoscope. अब आपको क्या करना है, आपको इनकी स्पेलिंग लिखनी है, इनके नेम्स लिखने हैं, लर्न करना है और करना है. ठीक है, यू हैव टू लर्न, स्पेल एंड राइट देयर नेम्स. और ये भी लिखना है कि इन्हें कौन यूज करता है. तो नाउ थिंक बिग, हैव ड्रीम्स अबाउट योर फ्यूचर, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, चेज योर ड्रीम्स एंड अचीव देम. है ना? कोई भी ड्रीम देखिए, बड़ा देखिए, उसके पीछे पड़ जाइए, खूब एफर्ट्स कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और जब वो आपको ड्रीम मिल जाए, जब आप उस प्रोफेशन में आ जाएं, तब आपको कुछ ऐसा करना है कि आप इस वर्ल्ड में, इस संसार में कुछ चेंजेस लाएं. कुछ टीचर्स आपको बहुत पसंद होते हैं, कुछ टीचर्स कम पसंद होते हैं. क्यों? कुछ डॉक्टर्स आपको बहुत पसंद होते हैं, कुछ डॉक्टर्स आपको कम पसंद होते हैं. क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप एक स्माइलिंग फेस रखेंगे, सिर्फ एक स्माइलिंग फेस, और आप पेशेंटली अपनी हर ड्यूटी को अच्छे से करेंगे, तब आप एक डिफरेंस इस वर्ल्ड में ला सकते हैं. कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम जो भी कार्य करें उससे इस देश की सेवा हो और वो काम हमारी सोसाइटी में काम आए. तो रिमेंबर, वी शुड बी गुड टू आवर हेल्पर्स, वी शुड रेस्पेक्ट all the workers, we should be thankful to them because they are very special people, है ना? We should respect our helpers and be polite to them, क्योंकि कोविड-19 के समय यही जो हेल्थ वर्कर्स थे, यही जो कोरोना वॉरियर्स थे, वो योद्धा के रूप में सामने आए और सबकी हेल्प की. Now thank you, a very big thank you and lots of blessings for my lovely children. Thank you.